हेलो गाइस। आज इस वीडियो में बात होगी डाइवर्सिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सोचो आपके पास 10,000 है। अगर पूरा पैसा एक ही जगह डिपेंड करे, वही जगह प्रॉब्लम में आ जाए तो क्या हो सकता है। अब जैसे देख लो, तुम अभी तक जितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो उसका टोटल अमाउंट मान लो 10,000 रुपये है। तुम्हारा पोर्टफोलियो 10,000 रुपये का है। अब तुम ये कहीं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हो सारा पैसा। अब जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हो उसमें कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया, उसके लिए कंपनी का शेयर गिरने लगा, तो अब क्या होगा? तुम्हारा टोटल पोर्टफोलियो निगेटिव जाएगा ना। अब इससे कैसे बचें? यही होता है डाइवर्सिफिकेशन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन आइडिया, रिस्क को स्प्रेड करना। रिस्क को स्प्रेड करना। देखो, ये एक बाल्टी है, वन बकेट। ये मल्टी बकेट है। अब तुम क्या कर रहे हो? एक बकेट में पूरा 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, मतलब एक कंपनी में पूरा 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। कल को ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि तुमको पता हो कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो इसके लिए रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहेगा इस पे। तो इसी से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, अपने जो 10,000 है इसका 2,000 करके या 3,000 करके पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और इसको अलग अलग बकेट में रख लेते हैं। जैसे देखो, एक बकेट, दो बकेट, तीन बकेट। मतलब यहाँ एक टोकरी में तुम फल रखोगे तब ज़्यादा चोरी होने का डर है कि कई टोकरी में रखोगे तब। मतलब तुम्हारा ये जो है फल एक ही टोकरी में है तो हमला होगा तो एक पे होगा तो सारा गायब हो जाएगा। वैसे अलग अलग रखे हो, हमला हुआ तो एक पे होगा, दूसरा तीसरा बच जाएगा, दूसरे पे होगा, पहला तीसरा बच जाएगा। इसीलिए हम लोग इसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। पूरा पैसा एक जगह है तो एक प्रॉब्लम इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। मतलब सारा पैसा तुम एक ही कंपनी में कर दियो, एक ही प्रॉब्लम आई तो पूरे पोर्टफोलियो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी से बचाता है। पैसा मीनिंगफुल प्लेस पर सेपरेट करना। एक जगह की प्रॉब्लम का इफेक्ट लिमिटेड होता है। मतलब पैसे को तुम कई पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट किए हो, अलग अलग कंपनी हो सकती है, अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं। तो डिवाइड किए हो तो फिर इसके बाद देखो, एक जगह एक जगह प्रॉब्लम आई तो इफेक्ट उस पर लिमिटेड होगा। मतलब मैं बताया हूँ, इस पे प्रॉब्लम आएगी, ये जो तुम्हारा है इस पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें मान लो तुम 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो, तो यही 3,000 के ऊपर असर पड़ेगा ना, इस पे तो नहीं पड़ेगा, इस पे भी तो नहीं पड़ेगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन का काम आता है। अब इसे याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन का टारगेट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी एक जगह एक्सेसिव डिपेंड को कम करना है। मतलब ये नहीं है डाइवर्सिफिकेशन का कि हाँ, यहाँ भी पैसा लगा दो, यहाँ भी पैसा लगा दो, यहाँ भी पैसा लगा दो, सब जगह पैसे लगाते चलो। मतलब ये है, अपना पैसा लगा रहे हो तो यहाँ थोड़ा लगाओ, यहाँ थोड़ा लगाओ, यहाँ थोड़ा लगाओ। ये है डाइवर्सिफिकेशन का टारगेट। डाइवर्सिफिकेशन के सिंपल 3 लेवल आओ जानते हैं क्या है। पहला हो गया कंपनी। एक कंपनी पर पूरा डिपेंड अवॉइड करो। मतलब एक कंपनी पे तुमको पूरा डिपेंड नहीं होना है, इसको अवॉइड करना है, अलग अलग कंपनी पे डिपेंड होना है। और सेक्टर, एक बिजनेस एरिया पर फुल डिपेंड अवॉइड करो। अब इसमें सेक्टर में क्या आएगा? जैसे आईटी हो गया, आईटी, ऑटोमोबाइल, रियल इस्टेट, ये सब। अब एक ही सेक्टर पे नहीं, मान लो ये क्या कहिए, तुम अलग अलग कंपनी में तो इन्वेस्ट कर दिए लेकिन सारे सेक्टर आईटी के ही है। तो जब आईटी वाले सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तुम्हारा जो
पोर्टफोलियो गिरता हुआ तुमको दिखेगा। इसलिए सेक्टर भी डिवाइड करो। थोड़ा पैसा मान लो 2,000 रुपये यहाँ आईटी में लगा दे रहे हो, 2,000 रुपये। फिर 2,000 रुपये तुम कहाँ लगा दे रहे हो, ऑटोमोबाइल में लगा दे रहे हो। फिर 2,000 रुपये रियल इस्टेट में लगा दे रहे हो। ऐसे ऐसे डिवाइड करके लगाओ। फिर यहाँ एसेट, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट पर फुल डिपेंड अवॉइड करो। एक टाइप की इन्वेस्टमेंट वही है, या एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंस अपना कम करोगे तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 10 इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकती है। अब तुम 10 अलग अलग जगह अगर इन्वेस्ट किए हो वो भी रिस्की हो सकता है। और कैसे समझते हैं कि कैसे रिस्की हो सकता है। काउंट नहीं, एक्चुअल स्प्रेड को देखो। ये नहीं कि मैं 10 जगह इन्वेस्ट कर दिया हूँ, देखो ये कितना 10 जगह इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिए तो तुम्हारे जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो कम हो गया। और इसमें समझाता हूँ। 10 इन्वेस्टमेंट, सेम बिजनेस एरिया, कॉमन रिस्क अभी भी रहेगा। मतलब मैं पीछे तुमको बताया हूँ ना कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो आईटी के ऊपर आएगा या ऑटोमोबाइल के ऊपर जो वो रिस्क रहेगा पूरे वो बना रहेगा। तो सेम में करोगे तभी रिस्क बना रहेगा, तो इसको नहीं करना है। डिफरेंट नेम का मतलब ऑटोमेटिकली डिफरेंट रिस्क नहीं है। मतलब अलग अलग कंपनियां में कर रहे हो लेकिन सेक्टर सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क डिफरेंट हो जाएगा। रिस्क भी सेम कॉमन रिस्क बना रहेगा। फिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रैंडम इन्वेस्टमेंट ऐड करना नहीं है। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि अलग अलग में बस इन्वेस्ट कर दो, उसको ना रिसर्च करो ना देखो कि कैसा है, कुछ उसके बारे में जान नहीं रहे हो, बस डाइवर्सिफिकेशन सोच के तुम इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हो, ये भी गलत है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, ये भी गलत है। यहाँ देख लो, जैसे मैं बताया हूँ कि 10 कंपनी ले लिए लेकिन सब एक ही सेक्टर की हैं, सब आईटी सेक्टर की हैं, तो ये भी तुम्हारा रिस्की हो जाएगा। कंपनी अलग अलग लेने से मतलब नहीं है, सेक्टर भी अलग होना चाहिए, एसेट भी अलग होने चाहिए। यहाँ पे देखो, मीनिंगफुल सेपरेशन तुम किए हो, यहाँ कम ही लिए हो, इससे तो कम लिए हो। लेकिन यहाँ ये हो गया आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, रियल इस्टेट, फिर बैंकिंग में इन्वेस्ट कर दिए हो, ऐसे मतलब अलग अलग तुम किए हो। और पूरा सोच समझ के पूरा रिसर्च करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हो, यहाँ पे पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किए हो, बिना रिसर्च के नहीं किए हो। तो तुम तब जाके तुम्हारा जो रिस्क होगा वो कम होगा, तब जाके। अब यहाँ पे देखते हैं एसेट लोकेशन भी है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। मेन आइडिया, पैसा किस टाइप की जगह कितना, मतलब एसेट लोकेशन का मतलब है किस टाइप की जगह है और कितना पैसा हम लगा रहे हैं। और वही डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क कितनी जगह सेपरेट है। मतलब जो तुम पैसा लगा रहे हो उसमें ये ऐसा तो नहीं एक ही सेक्टर का रिस्क लग रहा है। यहाँ रिस्क सेपरेट होना चाहिए। रियल इस्टेट का रिस्क अलग लग रहा है उसमें, फिर आईटी सेक्टर का अलग लग रहा है, ऑटोमोबाइल का अलग लग रहा है। तो रिस्क सेपरेट हो गया ना, उसको भी देखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्विटी, डेबिट, गोल्ड, कैश, ये तुम्हारा है कि एसेट लोकेशन है कि आप कुछ पैसा इक्विटी में लगा रहे हो, कुछ डेबिट में लगा रहे हो, कुछ गोल्ड में लगा रहे हो, कुछ कैश में। ऐसे भी डाइवर्सिफाई कर लिए। ये क्या है, कंपनी, बिजनेस एरिया या एसेट टाइप, अलग अलग कंपनी में लगा रहे हो। एक ही कंपनी नहीं, टाटा में लगा रहे हो, फिर ये नहीं कि फिर टाटा में दूसरी जगह ले लिए, ऐसा भी नहीं, उसमें भी अलग कर रहे हो। फिर बिजनेस एरिया, टाटा में ऑटोमोबाइल में लगा दिए तो और किसी कंपनी में रियल इस्टेट में लगा दिए, ऐसे ऐसे डिफरेंट कर रहे हो। और एसेट टाइप भी अलग है।
इजली लाइन क्या है? कितना कहाँ, ये तुमको पूछना पड़ेगा अपने आप से, कितना लगाऊं और कहाँ लगाऊं। और रिस्क कितना सेपरेट है, मतलब जहाँ जहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, रिस्क बढ़ तो गया है कि रिस्क बढ़ा ही नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्लियर, एट एसेट अलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड है लेकिन सेम चीज नहीं है। मतलब मैं यहाँ समझाया हूँ तुमको, ये दोनों डाइवर्सिफिकेशन और एसेट अलोकेशन दोनों सेम नहीं होते। एसेट अलोकेशन ये होता है किन किन चीज़ों में लगा है, कितना पैसा इक्विटी में लगा है, कितना डेबिट में लगा है, कितना गोल्ड में लगा है, कितना कैश में लगा है। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कौन सी कंपनीज है, कौन से बिजनेस एरिया है, कौन से सेक्टर हैं, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन के बराबर नहीं है, आओ समझते हैं कैसे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो म्यूचुअल फंड है तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट। और डाइवर्सिफिकेशन का है, रिस्क को सेपरेट करने का अप्रोच है, तुम्हारा अप्रोच है कि ये जो रिस्क है इसको कम कैसे करें। और ये जो तुम प्रोडक्ट बाई कर ले रहे हो, ये प्रोडक्ट बाई करते हो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड का स्प्रेड सेम नहीं होता। मतलब म्यूचुअल फंड कई ऐसे भी होंगे जो एक ही टाइप में इसी सेक्टर में पैसा लगाएंगे, कई इसी कंपनी में अलग अलग करके लगाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो वो फंड का सेपरेट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। और अलग अलग कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में लगा रहा है। म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बना लिया हूँ, अगर जाके देखना हो तो देख सकते हो। चलो आगे बात करता हूँ। रिस्क को समझो फिर मिस्टेक को देखो। जैसे डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को जीरो नहीं करता, मार्केट गिर सकता है, मार्केट तभी गिर सकता है डाइवर्सिफिकेशन, पूरा मार्केट गिरने लगा तो डाइवर्सिफिकेशन की और सारे स्टॉक गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ डाइवर्सिफिकेशन सीख लिया तो अब मेरा पोर्टफोलियो कभी निगेटिव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट भी गिर जाता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एक साथ भी गिर सकते हैं। अलग अलग रियल इस्टेट में किए हो, आईटी में किए हो, ऑटोमोबाइल में किए हो, पता चले तीनों एक साथ गिर रहा है, ये भी हो सकता है। गलत इन्वेस्टमेंट का रिस्क, गलत इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसका भी रिस्क रह सकता है। अब वो तो तुमको देखना पड़ेगा। वैसे भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये तो नहीं रहता कि हाँ 100% जितना इन्वेस्टमेंट किया हो तो सारा प्रॉफिट में ही रहेगा। कुछ आपके लॉस देंगे, कुछ आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको लॉस दे और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे। लॉस को कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया जा सकता। देखो, तुम लॉस को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो तुम गलत पिक करोगे, वो तुमको लॉस देंगे ही। और यही तुमको तो सीखना है कि तुम्हारा मैक्सिमम स्टॉक क्या हो, तुमको प्रॉफिट दे, मिनिमम स्टॉक तुमको लॉस दे। मेमोरी लाइन, रिस्क सेपरेट हो सकता है, खत्म नहीं। मतलब रिस्क को तुम बांट सकते हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। वही बात है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे है कह सकते हैं रिस्क नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इसको अलग अलग जगह बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये नहीं कि तुम समझ लिए डाइवर्सिफिकेशन तो अब हाँ इधर भी करो इधर भी करो, हर महीने अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब अलग अलग जगह अब कर लिए, अब कहाँ से ट्रैक करोगे।
इधर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, इधर 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 इधर। अब कौन कब सही चल रहा है, ये टाइम के हिसाब से सही चल रहा है कि नहीं, ये चल रहा है कि नहीं, ये पूरा टाइम इसी में तुम्हारा लगते जाएगा, दिमाग को खराब हो जाएगा कि कहाँ पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ, कैसे ट्रैक करूँ कि अभी ये बेचने का टाइम है कि अभी होल्ड करने का टाइम है। सेम टाइप के इन्वेस्टमेंट रिपीट हो सकते हैं, मतलब वही कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हर इन्वेस्टमेंट करो। तुमको लग रहा है ये कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है था, फिर इसमें थोड़ा और पैसा डाल दो। लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही कंपनी देखो, उसी में कई कंपनी में तुम इन्वेस्ट किए हो, कई सेक्टर में इन्वेस्ट किए हो, अब फिर तुम्हारा और इन्वेस्टमेंट करने का आया तो देख रहे हो ये सेक्टर बढ़िया चल रहा है, इसमें तुम अपना रिसर्च किए कि हाँ अब इसमें ग्रोथ दिख रही है तो इसमें थोड़ा और पैसा बढ़ा के डाल दिए, ऐसा कर सकते हो। पोर्टफोलियो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर तुम फर्जी इधर से उधर यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ भी कर रहे हो, वहाँ भी कर रहे हो, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेफजूल का कॉम्प्लिकेटेड तुम खुद कर लोगे, उसको फिर ट्रैक नहीं कर पाओगे कौन कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या अभी ये कंपनी का डाउनफॉल आने वाला है, कुछ नहीं पता कर पाओगे। ज़्यादा हो जाएगा, कितना का देखोगे। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता, ये नहीं है कि ज़्यादा जगह इन्वेस्टमेंट किए हो या ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किए हो तो वो बेटर ही रहेगा ना। ये तुमको अपने से रिसर्च करनी है और सोच समझ के कई ऐसे सिस्टम का यूज करना है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन भी एक सिस्टम हो गया, इसका यूज करोगे तो रिस्क कम करोगे, और कई सिस्टम होते हैं, वो सब धीरे धीरे इस वीडियो में ऐसे इस चैनल पे तुम सीखते रहोगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। चलो आगे चालू करता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। 10 इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई नहीं, गलत है। 10 इन्वेस्टमेंट किए हो मतलब ये ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई नहीं, तुमको अलग अलग सेक्टर अलग अलग कंपनी में करना है। सेम बिजनेस एरिया में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है। सेपरेटेड डाइवर्सिफिकेशन नो लॉस, डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो लॉस नहीं होगा, होगा। देखो रिस्क को नहीं कम कर सकते, रिस्क को कम कर सकते हो, रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते हो। हर नया इन्वेस्टमेंट ऐड करते जाना नहीं, उसको रिसर्च करो और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करो जितना तुम ट्रैक कर पाओ। ये क्या है, नहीं सेम बिजनेस एरिया रिपीट हो सकते हैं, वही है। सेम बिजनेस एरिया रिपीट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एक ही में करते रहो। ये क्या है, सेम रिस्क अब भी रहता है, तुम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन सेक्टर सेम है तो रिस्क अभी भी रहेगा। नहीं, रिस्क और मार्केट फॉल पॉसिबल है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन नो लॉस लिखा है तो इसका ये हो गया कि नहीं, अभी रिस्क और मार्केट फॉल पॉसिबल है, मार्केट फॉल को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। हर नया इन्वेस्टमेंट ऐड करते जाना, पर्पस के बिना कॉम्प्लिसिटी बढ़ सकती है, मतलब बिना पर्पस के तुम ऐड कर रहे हो तो वो कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, तुम उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉम्प्लेक्स मत करो, आसान थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर लो कि एक सेक्टर में दिक्कत आए तो मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल लाल ना दिखे, और एक कंपनी में दिक्कत आए तब मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल लाल ना दिखे। और थोड़ा रिसर्च करके अच्छी अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो, जो रिसर्च करके, वैसे नहीं कि मेरा दिल कर रहा है ये कंपनी अच्छी है, ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है। चलो आगे बात करता हूँ। 10,000 के एग्जाम्पल का पोर्टफोलियो चेक ले लेते हैं। मान लो 10,000 रुपये तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे कैसे डाइवर्सिफाई करोगे। 10,000 वन प्लेस, 10,000 डिफरेंट मीनिंगफुल प्लेस, मतलब एक प्लेस पे करोगे तो मैं बताया हूँ कोई दिक्कत आएगी, तुम्हारा ओवरऑल पोर्टफोलियो लाल दिखेगा। आप अलग अलग जगह करोगे, मीनिंगफुल तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ पार्ट तुम्हारा लाल दिखेगा, कुछ पार्ट ग्रीन दिखेगा, मतलब कुछ में प्रॉफिट में रहोगे, कुछ में लॉस में रहोगे। वन प्रॉब्लम
ओवरऑल इम्पैक्ट, यही मैं बताया हूँ। एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वन प्रॉब्लम, ओवरऑल पोर्टफोलियो लॉस हो गया। यहाँ वन प्रॉब्लम सिमिलर ओवर इम्पैक्ट, मतलब कुछ जगह इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ जगह नहीं। फोकस डिपेंडेंस रहेगा, फोकस स्प्रेड रहेगा, मतलब एक जगह फोकस नहीं कर रहे हो, एक कंपनी पे नहीं कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो। इम्पोर्टेंट, ये एग्जांपल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। एग्जैक्ट परसेंटेज एलोकेशन गोल टाइम या रिस्क पर डिपेंड नहीं करता। अब ये जैसे एग्जांपल मैं लिया हूँ, मतलब ये नहीं कि तुम सेम यही अप्लाई कर लो। अब तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है, तुम्हारे पास जो अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तुम अपने हिसाब से वो करो। ये नहीं कि यही उतार दूँ, सेम परसेंटेज उतार दूँ, ऐसा कुछ नहीं। तुम अपने हिसाब से सोचो, मैं सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे सोच सकते हो। अभी मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ फिर सिखा रहा हूँ। अपना पोर्टफोलियो देखते वक्त, क्या मेरा बहुत पैसा एक ही जगह है, ये चेक करना है। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डिफरेंट है, ये चेक करना है। क्या सेम बिजनेस एरिया बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी चेक करना है। क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली समझ या मैनेज कर सकता हूँ, ये सब अपने आप से पूछना है। जब अपना पोर्टफोलियो देखते वक्त पूछो कि मैं ये कर, इसमें इसमें क्या है मेरा, ये क्वेश्चन पूछोगे तो जाके थोड़ा रियल लाइफ इसका यूज कैसे करें। किसी एक इन्वेस्टमेंट पर एक्सेसिव डिपेंड नोटिस करना, किसी एक इन्वेस्टमेंट पे, मान लो टाटा है, तुम टाटा में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो उस पे देखो इस कंपनी पे ज़्यादा मैं डिपेंड तो नहीं हो गया हूँ। अगर उस कंपनी पे ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हो तो भी रिस्क है तुम्हारे लिए। कोई कंपनी हो सकती है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। सेम बिजनेस एरिया में हिडन हिडन रिपीट देखना, मतलब एक ही, जैसे आईटी सेक्टर में अलग अलग कंपनी ले लिए, इन्फोसिस ले लिए, और जो मुझे आईटी का ज़्यादा वो याद नहीं है कंपनी के नाम, तो आईटी में ही कई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, ये भी तुमको देखना पड़ेगा। न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करने से पहले उसका पर्पस समझना, कि न्यू, इसमें नई कंपनी में, या नई कंपनी नहीं, तुम उसमें अभी जल्दी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर्पस समझो कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये कितना लोन ली है, कितना प्रॉफिट बना रही है, और मुझे इतना इस पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब क्लियर रहना चाहिए, आंख मूंद के नहीं कि हाँ इन्वेस्ट कर दो। पोर्टफोलियो को सिंपल और मैनेजेबल रखना, मतलब पोर्टफोलियो को कॉम्प्लेक्स तुमको नहीं बनाना है, सिंपल, कुछ स्टॉक चुन लो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, लगे हाँ और है। मतलब ये नहीं कि एक ही कंपनी और एक ही सेक्टर में नहीं, अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर में होना चाहिए। और ये भी नहीं कि बिना रिसर्च किए उस पर रिसर्च कर लो कि हाँ हाँ ये अच्छे हैं, तब जाके फिर उसमें मन करे अमाउंट बढ़ाते जाओ, फिर उस पर हमेशा रिसर्च किया करो कि हाँ ये सेक्टर अच्छा चलेगा या अभी ये होगा। तो ये सब तुमको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए, करेंट इन्वेस्टमेंट को लिस्ट करो, जो तुम्हारी करेंट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिस्ट बनाओ, और कंपनी, बिजनेस एरिया, एसेट टाइप, एक्सपोजर देखो कि किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कई सारी कंपनी सेम तो नहीं है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कई सारे सेक्टर सेम तो नहीं होते जा रहे हैं, ये सब पूरा देखो, और अगर ऐसा सेम है तो उसको सही करो। एक्सेसिव डिपेंड देखने तो उसका रिस्क समझो, मतलब वही एक्सेसिव डिपेंड किसी कंपनी पे हो तो उसका रिस्क समझ लो, उसको धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करो, वो मीनिंगफुल तरीके से डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ काउंट बढ़ाने के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड मत करो। अब तुम सोच रहे हो काउंट बढ़ा दूंगा, तो मैं पहले बताया हूँ कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी हर चीज़ें, मैनेज नहीं कर पाओगे, तो काउंट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो, उसको अच्छे से रिसर्च करो, हाँ ये कंपनी आगे जाएगी तब जाके इन्वेस्टमेंट करो। याद रखो, एक जगह पूरा पैसा डिपेंड, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। मीनिंगफुल सेपरेशन सेपरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेटर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन जीरो रिस्क ये भी गलत है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि रिस्क जीरो करना, ये मैं बार बार बता दिया हूँ। आगे चलता हूँ। अब पूरा रोड मैप ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट का मैप। डाइवर्सिफिकेशन की है। डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग कंपनी में करना है, सेम कंपनी में नहीं करना है। सेक्टर भी अलग अलग होने चाहिए, एसेट टाइप भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे गोल्ड, इक्विटी और म्यूचुअल फंड, अलग अलग एसेट क्लास होने चाहिए। रिस्क सेपरेट रहना चाहिए। रिस्क सेपरेट करो। रिस्क जीरो नहीं होता है, ये कभी मत सोचना कि रिस्क जीरो। तुम सेपरेट किए हो तब भी तुम्हारा पोर्टफोलियो ऐसा कभी ना कभी आएगा कि तुमको पूरा लाल दिख सकता है। तो सेपरेट करो। रिस्क जीरो कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम कर सकते हो, ना जो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ जो जो समझाया हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करो, और किस अगला टॉपिक क्या चाहते हो कि किस पे मैं वीडियो बनाऊँ वो बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।